बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुज़श्ता रात जिस तरह से एक चोरों का जो टोला है वो जाता है और जाकर भीख मांगता है वोटों की, कहाँ कहाँ पर, और उनके साथ कौन कौन से लोग मौजूद थे। बड़ी यार तजबी होती है कि जब ये लोग इकट्ठे होते हैं और पाकिस्तान को असली चेहरा दिखा रहे होते हैं कि ये हमारा, यानी पाकिस्तानी कौम को ये चेहरा दिखा रहे होते हैं कि हम आपके लीडर हैं, और वो पीछे एस्टैब्लिशमेंट भी इनके ऊपर हंस रही होती होगी कि हम इनको किस तरह से जो है वो नचा रहे हैं और आवाम से इनको गंदा कर रहे हैं। तो बड़ी हैरानगी हुई मुझे ये तमाम चीज़ें देखकर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मरियम नवाज़ के वज़ीर आला बनने की, फिर ये जिस तरह से जरदारी और शहबाज भाग तोड़ कर सदर पाकिस्तान बनने की, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर होंगी। आपने चैनल पर नाज़रीन नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले नाज़रीन, गुज़श्ता रात आप देखेंगे ये चोरों का पीडीएम सैंकड़ जो है ना, अलामा साद शेरी साहब ने भी अपने एक बयान में कहा था, एक इंटरव्यू में भी कहा था, एक बयान में भी कहा था। तलत हुसैन साहब के साथ जब इनका इंटरव्यू हुआ था तो उसमें अलामा साद शेरी साहब ने ये बात बयान की थी कि तलत हुसैन साहब आपने देख लेना है कि यही टोला जो है ये शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को वोट डाल रहा होगा पीएम के लिए। तो आज वही चीज़ मिली कि जरदारी राजी हो गया कि आप क्या करें, वजीर आजम बने। वजीर आजम के लिए पीपल पार्टी जो है वो आपको वोट कास्ट करेगी, वो आपको वोट डालेगी। और इसके बाद दूसरा जो टोला था वो जरदारी साहब वाला, वो कहते हैं कि हम जरदारी साहब को, यानी नून लीग वाले कहते हैं कि जरदारी को हम बनाएंगे सदर पाकिस्तान और इसके बाद शहबाज शरीफ को बनाएंगे वजीर आजम। तो ये पाकिस्तान की तकदीर है और ये तकदीर के फैसले करने वाले बासर अफराद जो एस्टैब्लिशमेंट इशारे दे रही है कि उसको भी अपने साथ मिलाएं, उसको भी अपने साथ मिलाएं, साद रिजवी साहब को भी अपने साथ मिलाएं। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त बहुत से लोग पूछेंगे कि यार साद शेरी साहब को ये किस तरह से साथ मिलाएंगे, क्या करेंगे। तो सुने भाई, आपकी एक पार्लियामेंट की, अपना सूबाई असम्बली की एक नशिस्त है। आपकी ये नशिस्त जब वजीर आला जब मुंतखब हो रहा होगा तो उस वक्त भी आपकी ये जो नशिस्त है ये अहमियत इख्तियार कर चुकी होगी। जब सदर का इंतखाब होगा, सदर के जब इंतखाब होते हैं, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनके अंदर जो अरकान बैठे हुए हैं वहाँ पर भी वोटिंग होगी। और इसके बाद जो सेनेट के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके भी वोट वहाँ पर ऐसे समय काउंट होंगे, वो भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। नेशनल असम्बली यानी चारों सूबों, फिर सेनेट, फिर नेशनल असम्बली, यहाँ से जो बैठे हुए लोग हैं ये क्या करेंगे, वोट कास्ट करेंगे, तब जाकर आपका जो सदर है वो मुंतखब होगा। और इसी तरह आपका जो वोट है ये आने वाले दिनों में अहमियत इख्तियार कर जाएगा। आप देखें कि यही लोग आपको आज शाम को या कल सुबह तक या परसों तक अलामा साद शेरी साहब के दरवाजे पर एक वोट की भीख मांगता हुआ यही वफद, यही इनके लोग, यही वो चोर आपको अलामा साद शेरी साहब के दरवाजे पर नजर आएंगे। मरियम नवाज को जिस तरह से ये वजीर आला मुंतखब कर रहे हैं, इसके लिए वो वोट मांगते हुए नजर आएंगे कि हमें साद साहब वोट दो, हमें आपके वोट की जरूरत है। और ये इनका वफद आपको नजर आएगा, आज नजर आए, कल नजर आए, परसों नजर आए, ये मैं आपको आज पेशीन गोई कर रहा हूं। तो आप इसके लिए देख लेंगे कि ये लोग आएंगे वोट में। क्यों एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि जिस तरह से ये लोग नाराज हैं, यानी ये लोग नाराज हैं जिस तरह से हमने डाका डालकर जरदारी को नवाजा, शहबाज को नवाजा, इस तरह से, तो ये हमसे खफा हो गए हैं। यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान हो गई, JUIF हो गई, जमीयत उलमा इस्लाम हो गई, और भी बहुत से लोग हैं। ये खफा क्यों हैं? साद रिजवी साहब इस वजह से खफा हुए हैं। उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि जिन लोगों को आप लोग सामने बिठाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करके ये हालात कंट्रोल करना चाहते हैं, ये किसी भी सूरत नहीं होगी। पाकिस्तान की मुआशियत किसी भी सूरत जो है ना वो दुरुस्त नहीं होगी। आप ये गलत करें और आपको इसकी जो सजा है
वो यानी पाकिस्तानी अवाम के ज़रिए ही मिलेगी। पाकिस्तानी अवाम के अंदर आप लोगों के लिए नफरतें बांट रही हैं, मुहब्बतें नहीं बांट रही। ये अलामा साद सैयद साहब ने बयान किया। आप देखेंगे, आप मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने के लिए नामजद किया गया, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए नामजद किया गया, तो आप खुद हैरान होंगे कि यार पाकिस्तान के अंदर यही शहबाज शरीफ, यही शरीफ फैमिली, इसके अलावा कोई जो है ना वो वज़ीर आला नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट को माल खिलाते हैं, पिलाते हैं, इनके पास इतनी दौलत है, ये मेरिट की बुनियाद पर नहीं आ रहे, ये अपने पैसे के बलबूते पर, ये पैसे की ताकत पर वजारत आला के लिए, वजारत उज़्मा के लिए ये नामजद हो रहे हैं। तो ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त क्रिएट हुई है, और ये लोग अब भीख मांग रहे हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, और एस्टेब्लिशमेंट भी इनको कह रही है कि यार उसके पास एक वोट है, उसके पास एक वोट है। अभी एक वोट की आपको अहमियत का यहाँ पर पता चलेगा जब ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई, तो मुआविया आज़म साहब झांग से इनकी एक नशिस्त थी इनके पास, और इन्होंने क्या किया था, यहाँ से ही मुआविया आज़म साहब ने यहाँ से ही मुंतखब होकर जब तहरीक अदम एतमाद लाएगी, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के खास बंदे हैं, आपको भी मालूम है, उनकी जमात जो है वो कलदम है, लेकिन वो हिस्सा फिर भी लेते हैं आज़ाद हैसियत से, इस तरह से कोई और जमात इन्होंने बनाई हुई है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप जब इमरान खान की हुकूमत बन रही थी कि आप इमरान खान के साथ शामिल हो जाए, सिर्फ एक नशस्त थी, तो वो इमरान खान के साथ शामिल हो गए। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने बोला कि अब अदम एतमाद की तहरीक जमा होगी है, इसके ऊपर वोटिंग हो रही है, आप लिहाजा नून लीग में शामिल हो जाएं। वो नून लीग में शामिल हो गए, और फिर उन्होंने सीएम के लिए, सीएम पंजाब के लिए उन्होंने जो वोट था वो अपना नून लीग को कास्ट किया, नून लीग को डाला। तो इसी तरह आपका ये जो वोट है, इसको खरीदने के लिए, इसकी खरीदारी के लिए आपको जरदारी साहब के भी बंदे मिलेंगे, आपको नून लीग के बंदे भी मिलेंगे, आपको एस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी मिलेंगे। पहले एस्टेब्लिशमेंट इनडायरेक्टली क्या करेगी, कोशिश करेगी कि इन लोगों को भेजकर ही एक वोट जो है वो हासिल किया जा सके और हम लोग सामने ना आए। और इसके बाद फिर क्या होगा, फिर डायरेक्टली भी ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से क्या किया जाए कि इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और इनको भी साथ मिलाया जाए, और इनका जो गुस्सा है ये भी कूल और ठंडा, और एक वजारत भी दे दी जाए। तो ये इनकी नाज़रीन इस वक्त हिकमत अमली है जो पंजाब असम्बली के अंदर बन रही है। और देखना यह है कि मरियम नवाज को वजीर आला बनाने के लिए, और वो मरियम नवाज जो टीएलपी को एक अजदिहा बोलती है, एक क्या बोलती है, अजदिहा, और वही जबान फिर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बोलते हैं कि ये पाकिस्तान के अजदिहा है, ये पाकिस्तान के सांप हैं। और फिर उन्हीं सांपों, हाँ मैंने यार ये बड़ा हैरान हुआ कि बहुत से लोग जो टीएलपी को सांप बोल रहे हैं, तो कल टीएलपी के लोगों ने कहा कि हम वो सांप हैं, हाँ हम वो सांप हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन को और फिरौन के जादूगरों को और उसके जो वहाँ पर सपोर्टर थे उनको खाने के लिए, उनके तमाशाओं को खाने के लिए, निकलने के लिए, और इस लिबरलिज्म को, इस सिस्टम को निकलने के लिए हम भी वही सांप है, हम इसको निकलेंगे। ये फिर इन्होंने जवाब दिया चीफ जस्टिस साहब को भी और इसके साथ साथ उनके हामियों को भी। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत है वो क्रिएट हो चुकी है सूरत हाल, और देखना ये है कि ये टीएलपी का एक वोट मजीद कितनी लोगों को साद रिजवी के दर पर झुकाता है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के दर पे झुकाता है। और ये आपको देखने को भी मिलेगा, आप भी हैरान रह जाएंगे कि यार ये चेहरे तो वो है जो टीएलपी के ऊपर कभी तनकीद करते थे, कभी इनको दहशतगर्द बोलते थे, कभी क्या बोलते थे। आज वही चेहरे यहाँ पर कैसे, वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके वोटों की भीख मांगने के लिए आएंगे, और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि ये लोग भीख मांग रहे होंगे। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो है वो सूरत बनी हुई है, और बड़ा अफसोस होता है कि इन लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, फिर उन चोरों के टोले को पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत किया गया। तो इसको देखकर बड़ा अफसोस होता है, दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है कि यार जिनका हक बनता है, जिनका मेरिट होता है, आप उनको मेरिट की बजाय जो गैर मकबूल लोग हैं उनको सामने लाते हैं और लाकर उन लोगों को जितवाते हैं जिनका दूर दूर तक पाकिस्तानी अवाम के अंदर कोई ना असर रसूख है, ना मकबूलियत है। आप उनको सामने लाकर क्या जवाब देना चाहते हैं कौम को? थोड़ा सा जो है ना वो आप लोग क्या करें, शर्म करें, हया करें जो आप लोग इस वक्त कर रहे हैं। इस तरह से करने से आप किसी भी सूरत जो है वो कामयाब नहीं हो सकते, ये आप अपने जहन में बिठाइए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है।
अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।